डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन में वी विल ट्राई टू कवर वेरियस टाइप्स ऑफ डिफरेंशिएशन प्रॉब्लम्स, जिसमें वी विल ट्राई टू कवर मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ ऑफ वेराइटीज़, डिफरेंट वेराइटीज़ के प्रॉब्लम्स को कवर करने का हम लोग कोशिश करेंगे इस सेशन में। जैसे लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, एक्सपेंशन रिलेटेड फंक्शन. So here is the first problem and we can see that this function is exponential function. एक exponential function दिया हुआ है, उसको डिफरेंशिएट करना है. फंक्शन क्या है? If x is equal to e to the power tan inverse y minus x square upon x square, then find the value of dy by dx. तो ये क्या है? एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, उसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन भी इन्वॉल्व है, IDF का इन्वॉल्वमेंट है. मतलब एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और उसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन इज आल्सो इन्वॉल्व. तो ऐसे प्रॉब्लम्स को कैसे करेंगे सॉल्व? सिंपल है. ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या लगाएंगे? लॉग लगा देंगे बोथ साइड्स. क्या है? दोनों साइड लॉग लगा देंगे एंड log x, if we apply log here, so it will become log x and log e to the power this whole thing. So using the standard formula, जो पावर में है वो आगे आके मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा. So what will happen? Log x is equal to tan inverse y minus x square upon x square. And अब हम लोग क्या कर सकते हैं? दोनों साइड tan लगा सकते हैं. यहाँ पे log x आ चुका है, तो log x है और उधर है tan inverse. तो tan inverse को एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे? tan inverse को एलिमिनेट करने के लिए दोनों साइड tan ले लेंगे. तो ये क्या हो जाएगा? tan of log x is equal to y minus x square upon x square. So finally we are getting tan of log x is equal to y minus x square upon x square. Now what we can do is इसको डिफरेंशिएट कर देंगे दोनों साइड. We have got tan of log x is equal to y minus x square upon x square. So x square को इधर लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा. x square into tan log of x is equal to y minus x square. तो फाइनली वी आर गेटिंग y का वैल्यू क्या मिलेगा? वहां से x स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा x स्क्वायर tan of log x plus x square. So we can take x square common from here and here. x square कॉमन ले सकते हैं. x स्क्वायर को कॉमन ले लिया तो बचा क्या? tan of log x plus 1. तो अब dy by dx करना बहुत आसान है, बिकॉज अगर डायरेक्ट शुरू में ही dy by dx कर देते तो थोड़ा मुश्किल हो जाता, बिकॉज फंक्शन कॉम्प्लेक्स था और डिफरेंशिएशन काफी लेंदी चला जाता. सो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू कन्वर्ट द गिवन फंक्शन इन सिंप्लीफाइड फॉर्म. जितना सिंप्लीफाइड हो सकता है उतना पहले सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद डिफरेंशिएशन करना इट विल बी बेटर ऑप्शन. सो अब y का वैल्यू आ चुका है x स्क्वायर इनटू होल ब्रैकेट tan log of x plus 1. तो अब यहाँ पे uv रूल लगा सकते हैं एंड वी नो द uv rule of the differentiation, product rule of differentiation. Using this differentiation formula we can find out the differentiation of any function which is in multiplication format. तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाला जो है ये u इसको मान सकते हैं और ये जो दूसरा वाला फंक्शन है उसको v एज्यूम कर सकते हैं. तो इसको हमने u एज्यूम कर लिया और ये वाला जो पूरा फंक्शन है इसको हमने v एज्यूम कर लिया. तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला क्या होगा? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, देन डिफरेंशिएशन ऑफ द सेकंड फंक्शन. तो tan log x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? log x का तो सबसे पहले 1 by x हो गया और फिर tan का हो जाएगा sec स्क्वायर log of x. आई मीन tan log x का tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर log x हो गया और log x का डिफरेंशिएशन आएगा 1 by x एंड 1 का डिफरेंशिएशन आएगा 0. सो नथिंग. नाउ दिस इज v एज इट इज. द नेक्स्ट वाला स्टेप में v एज इट इज और u का डिफरेंशिएशन जो हो गया वो 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2x. सो फाइनली क्या आ रहा है हमें? ये पूरा डिफरेंशिएशन आ गया. अब ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं? दोनों टर्म में से यहाँ पे x तो वैसे भी कैंसिल हो रहा है, ये वाला x और ये x कैंसिल आ गया. अब ये x और ये x को कॉमन ले सकते हैं. तो x और x को अगर कॉमन ले लिया तो क्या बचा? sec स्क्वायर log x प्लस 2 इंटू ब्रैकेट 1 प्लस tan log x. तो ये था सिंप्लीफाइड वर्जन. काफी सिंप्लीफाइड प्रोसेस से हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया. तो कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन में इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू टेक लॉग बोथ साइड्स. फंक्शन काफी इजी हो जाता है फॉर्मेट और उसके बाद डिफरेंशिएशन काफी आसान हो जाता है. सो चलते हैं दूसरे प्रॉब्लम की तरफ. सो दिस इज आवर नेक्स्ट फॉर्मेट. This is inverse
इनवर्स फंक्शन, यहाँ पे देख सकते हैं लॉगरिथमिक भी इन्वॉल्व है और इनवर्स भी है। सो द प्रॉब्लम इज डिफरेंशिएट log of tan x to the base e with respect to sin inverse e to the power x। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दो अलग अलग फंक्शन दिए हुए हैं, एक फंक्शन को दूसरे के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालना है। एक फंक्शन पहले से दिया हुआ है, उसको दूसरे के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। तो ऐसे केसेस में क्या करेंगे कि दोनों फंक्शन को, एक फंक्शन को अगर दूसरे के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालना है तो क्या करेंगे, दोनों फंक्शन को अलग अलग पहले डिफरेंशिएट कर लेंगे और एक दूसरे के साथ डिफरेंशिएट करने के लिए रिस्पेक्टिव विद इफ यू वांट टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट फंक्शन, देन वी आर हैविंग अ चेन रूल। हमारे पास क्या है, चेन रूल। व्हाट इज चेन रूल? अगर कोई फंक्शन है लाइक इसको हमने y मान लिया और इसको z मान लिया, सो वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट dy by dz। एक फंक्शन का दूसरे के रिस्पेक्टिव में डिफरेंशिएशन निकालने को क्या बोलते हैं, ये y है और वो अगर उसको z मान लेंगे तो ये निकालना है हमें dy by dz। और चेन रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, dy by dz विल बी इक्वल टू, एक कॉमन सी बात देखेंगे कि दिस फंक्शन इज द वेरिएबल ऑफ x। कर सकते हैं इसका डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में हो सकता है और इसका भी डेरिवेटिव सेपरेटली x के रिस्पेक्ट में हो सकता है। और चेन रूल हमें क्या करता है, दोनों को कंबाइन करके दैट अलाउ टू गेट द डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू द सेकंड फंक्शन। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव dy by dz निकालेंगे, उसके लिए इसको सेपरेटली डेरिवेटिव निकालेंगे x के साथ और उसका सेपरेट डिफरेंशिएशन निकालेंगे x के साथ। तो dy by dx हमें निकालना है, देन dx by dz निकालना है। हमें निकालेंगे पहले dz by dx और बाद में उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो dy by dz कैन बी रिटन एज dy by dx into dx by dz। दिस इज नथिंग बट द चेन रूल। आफ्टर अप्लाइंग द चेन रूल, यहाँ पे ये फाइनल आंसर लिखा हुआ, बट आंसर के लिए अभी नहीं सोचेंगे। लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम एंड वी विल चेक एट द एंड कि हमारा आंसर मैच हो रहा है नहीं। सो लेट्स स्टार्ट। tan x to the base e। सो पहले फाइंड आउट करेंगे dy by dx। सो dy by dx क्या आएगा, log tan x का डिफरेंशिएशन, tan x नीचे चला जाएगा और tan x का फिर से ऊपर डिफरेंशिएशन कितना आएगा, sec square x। इसको अगर सिंप्लीफाई कर देंगे द वैल्यू ऑफ सो dz by dx अगर हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो इसका कितना आएगा, e to the power x का डिफरेंशिएशन ऊपर में e to the power x ही रहेगा और नीचे में आएगा रूट अंडर 1 minus e to the power 2x, मतलब e to the power x का होल स्क्वायर। सो फाइनली वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ dy by dz। सो अकॉर्डिंग टू चेन रूल इट विल बी dy by dx multiply by dx by dz। So dy by dx we have already got the value 2 cosec 2x and divided by dx by dz, it will be reciprocal of this, so this term will goes up। One minus e to the power 2x divided by e to the power x। So this is the final formula, final answer we are getting। So let us confirm। So original answer is this we are getting, so we can simplify this। So 2 cosec x, so finally this can be written as again 2 into e to the power x we can take in numerator and over root 1 minus e to the power 2x divided by 2 sin x into cos of x। So what will happen, 2 and 2 will get cancelled out and finally we are getting answer। So there is no need to write this 2 here and this 2 here। So finally this will be the answer। Hence, to solve this problem, we have applied the chain rule. And what was the chain rule? Let me repeat again. The chain rule was dy by dz is equal to dy by dx into dx upon dz. And using this chain rule, we got the differentiation of this function with respect to that function। So, I hope this problem was interesting। So, अब चलते हैं दूसरे प्रॉब्लम की तरफ, थर्ड वाला प्रॉब्लम।
दिस इज द लॉगरिथमिक फंक्शन, डिफरेंशिएशन यूजिंग लॉगरिथम। फंक्शन तो लॉगरिथम का नहीं है, ये तो पावर फॉर्म में है, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग यूजिंग लॉगरिथम। सो प्रॉब्लम क्या है, इफ x रेज टू y प्लस y रेज टू x इज इक्वल टू 2, if x raised to y plus y raised to x is equal to 2, then find the value of dy by dx. So यहाँ पे पहले से कुछ overrating किया हुआ. So to solve this problem, what we'll do? We'll assume this function as u, this function as u, and this function as v. दोनों को अलग अलग u और v assume कर लेंगे. Then we can write down u plus v is equal to 2. And then when we will differentiate both sides, du by dx plus dv by dx can be written as 0. बिकॉज कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, तो du by dx प्लस dv by dx विल बिकम जीरो. सो यहाँ पे क्या करेंगे, u एक फंक्शन है जिसको हमने मान लिया है, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, सिंप्लीफाई करके लॉग लगा दिया दोनों साइड लॉग लगा दिया, एंड देन क्या होगा, 1 by u du by dx is equal to y by x plus log of x into dy by dx using the product rule. Hence du by dx will be how much? It will be x to the power y, मतलब u इधर से उधर चला जाएगा, ये वाला u इधर से उधर जाएगा, तो राइट हैंड साइड में, सो मल्टीप्लिकेशन में x to the power y by x plus log of x into dy by dx. So du by dx we have got this one. Similarly v we have assumed y to the power x, v को हमने assume किया y to the power x, दोनों साइड log लगा देंगे, दोनों साइड log लगाने में क्या आएगा, log v is equal to x log y, hence differentiating both sides, it will become 1 by v dv by dx equals x by y dy by dx plus log y. So dv by dx क्या आ जाएगा, यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो v उधर जाके मल्टीप्लाई होगा x by y dy by dx plus log y. Then finally dv by dx क्या आ जाएगा, y to the power x into x by y dy by dx plus log y. So finally हमें डिफरेंट टर्म में मिल गया, du by dx इतना मिल गया और dv by dx इतना मिल गया. So हमें फाइंड आउट करना है dy by dx का वैल्यू. कैसे निकालेंगे, हमें पता है du by dx प्लस dv by dx जीरो आने वाला है. क्यों, क्योंकि हमने पहले से पता करके रखा है, दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे तो du by dx dv by dx, ये 2 का डिफरेंशिएशन जीरो. तो ये इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 के वैल्यूज को अगर इक्वेशन नंबर 1 में डाल दें और सिंप्लीफाई कर दें तो वैल्यू हमें मिल जाएगा. तो हमें वैल्यू मिल जाएगा, किसका वैल्यू मिल जाएगा, तो हमें वैल्यू मिल जाएगा कॉमन वगैरह लेके du by dy by dx का वैल्यू मिल जाएगा. सो हमने वही किया, du by dx का वैल्यू यहाँ डाल दिया, dv by dx का वैल्यू यहाँ डाल दिया, इक्वेट कर दिया हमने इसको जीरो के साथ. तो क्या मिला, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, ब्रैकेट को ओपन करके मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर दिया, एंड देन वी कैन सी दैट कि यहाँ पे dy by dx है और यहाँ पे भी dy by dx है, तो दोनों जगह से dy by dx कॉमन ले सकते हैं. तो हमने कॉमन ले लिया dy by dx, जो चीजें थी ब्रैकेट में आ गई, और रेस्ट ऑफ द थिंग्स, ये वाला टर्म और एक ये वाला टर्म, दोनों को हमने RHS में सेट कर दिया. वी हैव टेकन दीज टू टर्म्स राइट हैंड साइड, एंड यहाँ से हमने dy by dx कॉमन ले लिया. So after taking dy by dx common, the remaining term will be this, and right hand side में उतना लिख दिया. So finally dy by dx इतना आ गया, ये वाला टर्म जाके डिवाइड हो गया, और फाइनली हमें इतना मिल गया dy by dx का वैल्यू. सो इट वाज अ लिटिल बिट, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टाइप का प्रॉब्लम था, बट आसानी से आंसर आ गया बिकॉज हमने लॉगरिथम से इसको इजी वे में सॉल्व कर दिया. सो एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ इनिशियल प्रॉब्लम क्या था. इनिशियल प्रॉब्लम था x टू द पावर y प्लस y रेज टू x इज इक्वल टू 2. देन हमें फाइंड आउट करना था वैल्यू ऑफ dy by dx. एक छोटा सा समरी, u को हमने x टू द पावर y मान लिया, v को y टू द पावर x मान लिया, दोनों साइड लॉग लेके यहाँ पे भी और यहाँ पे भी डिफरेंशिएट कर दिया अलग अलग, du by dx निकाला, dv by dx निकाला, और ये दोनों वैल्यू को ऊपर वाले इक्वेशन में डाल दिया, एंड डालने के बाद सिंप्लीफाई कर दिया, और सिंप्लीफाई करने के बाद फाइनली dy by dx कॉमन ले लिया, एंड हेंस वी हैव गॉट द आंसर. So now let's move to the next problem. देखते हैं नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम में. ये है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन. So trigonometrical functions are very common in differentiation problems.
डिफरेंशिएशन में ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस के प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आते हैं, इसका वेरिएट्स बहुत ज़्यादा है। सो यहाँ पे देख सकते हैं प्रॉब्लम है हमारे पास, इफ y इज इक्वल टू sin x अपॉन 1 प्लस cos x डिवाइडेड बाई 1 प्लस sin x डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos x एंड सो ऑन, मतलब ये फंक्शन रिपीट होते चला जा रहा है, मतलब cos x के साथ फिर डिवीजन में रिपीट होते चला जाएगा। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ dy by dx, तो ये चेन इंफिनिटी तक जा रहा है, तो हम लोगों को प्रूफ करना है या फाइंड आउट करना है या प्रूफ करना है dy by dx इक्वल टू 1 प्लस y cos x प्लस y sin x अपॉन 1 प्लस 2y प्लस cos x माइनस sin x। So if we look very carefully here, ये जो फंक्शन है ये वाला पार्ट, ये जो एक्सपैंड होते चला जा रहा है बार बार, ये y है, क्या है ये y है, क्योंकि हर बार ये 1 प्लस y y y y आते चला जाएगा, क्या है नीचे ये रेकरिंग में y आते चला जाएगा यहाँ पे, तो इस वाले पार्ट को हम लोग y सब्स्टिट्यूट कर सकते, रिपीट हो रहा है यहाँ पे बार बार रिपीट हो रहा है y, तो इसको y हम लोग तो यहाँ पे ये आ चुका है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये आएगा y इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई साइन एक्स। So now we can say that now we can differentiate both sides. So it will become dy by dx plus 2y dy by dx plus cos x dy by dx is equal to cos x plus y cos x plus sin x dy by dx। So now what we'll do is we will take common dy by dx, हम लोग दोनों साइड से कॉमन ले लेंगे। कहाँ से कॉमन आएगा dy by dx? यहाँ से और यहाँ से और यहाँ से dy by dx कॉमन ले लेंगे, तो dy by dx कॉमन लेने के बाद बचेगा क्या? अगर यहाँ से dy by dx कॉमन लेंगे तो ये वाला ये टर्म तो दोनों उधर है, ये वाला टर्म उधर चला जाएगा और dy by dx से कॉमन आके सारा डिवीजन होके फाइनली हमें मिलेगा dy by dx इक्वल टू 1 प्लस y cos x प्लस y sin x डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2y प्लस cos x माइनस sin x। सो ये वाला थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम था बट ये काफी सिंप्लीफाइड हो गया और एंड वी हैव गॉट द फाइनल आंसर दिस वे। सो चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। ये हमारा फाइनल आंसर है विद द कंप्लीट प्रोसीजर ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट ये हमारा पूरा कंप्लीट प्रोसीजर था इसका और फाइनली यहाँ पे नीचे वाले में dy by dx को कॉमन लेके लेफ्ट हैंड साइड वाले को सारे को राइट हैंड साइड भेज देंगे तो वो आंसर आ जाएगा। सो हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है इफ x इज इक्वल टू 1 प्लस t अपॉन t क्यूब, y इज इक्वल टू 3 by t क्यूब प्लस 2 by t, देन प्रूव दैट x into dy by dx रेज टू क्यूब प्लस is equal to 1 plus dy by dx। ये प्रॉब्लम जो है ये t के फॉर्मेट में है, ये क्या है t के फॉर्मेट में है और यहाँ पे x और y दोनों का वैल्यू अलग अलग दिया हुआ है और dy by dx निकालना है। तो dy by dx निकालने के लिए यहाँ पे भी हम लोग चेन रूल का हेल्प लेंगे, चेन रूल की हेल्प से इसको कर सकते हैं इजी वे में। सो लेट्स सी कि इसको प्रॉब्लम को कैसे सिंपल प्रॉब्लम में सिंपल वे में इसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हमने लिख दिया यहाँ पे जो जो चीजें अवेलेबल थी, तो हमें प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, x इंटू dy by dx का होल की 1 प्लस dy by dx। तो dy by dx को चेन रूल के अकॉर्डिंग टू चेन रूल इसको क्या लिख सकते हैं, dy by dt इंटू dt by dx, बिकॉज दोनों t का फंक्शन है, दोनों क्या है t का फंक्शन है। तो यूजिंग चेन रूल हमने इसको ऐसा लिख दिया। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे, x का डिफरेंशिएशन इसका डिफरेंशिएशन अलग करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन अलग करेंगे। यहाँ से निकालेंगे dx by dt
और यहां से निकालेंगे dy बाई dt पहले। तो लेट्स फाइंड आउट dx बाई dt सेपरेटली एंड dy बाई dt इन सेपरेटली। तो dy बाई dt जब निकालेंगे तो y हमारा वो दिया हुआ है, तो उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, 3/2 इंटू माइनस 2t रेज टू माइनस 3 माइनस 2/t²। तो dy बाई dt को सिंप्लीफाई करेंगे तो यार है माइनस 3/t³ माइनस 2/t² दैट इज इक्वल टू माइनस 1/t² इंटू 3/t+2, क्योंकि 1/t² को कॉमन ले सकते हैं। तो ये वैल्यू आया है किसका, ये वैल्यू आया है dy बाई dt का। अब क्या करेंगे, dx बाई dt निकालेंगे। तो dx बाई dt सिंपल, x यहाँ पे था, इसका dx बाई dt हमने यहाँ पे निकाला इधर। तो dx बाई dt कितना आ जाएगा, t³ को सेपरेट करेंगे तो 1/t³ प्लस 1/t²। तो दोनों को जब सेपरेटली डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा माइनस 3t रेज टू माइनस 4 माइनस 2t माइनस 3। फाइनली दिस एंड अगेन वी विल टेक माइनस 1/t3 कॉमन, तो बच गया 3/t+2। कॉमन लेने के बाद उतना बच गया। तो हमारे पास दो चीज आ चुका है, एक आ चुका है dy बाई dt और दूसरा आ चुका है dx बाई dt। अब निकालना क्या है हमें, सबसे पहले तो निकालेंगे, ये प्रूफ करना है। प्रूफ करने के लिए सबसे पहले निकालेंगे dy बाई dx। तो dy बाई dx के लिए चेन रूल लगाएंगे और सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यू। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पे क्या मिलेगा वो समझ लेते हैं। तो dy बाई dt और dx बाई dt दोनों में कुछ कैंसिल होने वाला है। क्या कैंसिल होने वाला है, 1/t² दोनों में कॉमन है, तो 1/t² कॉमन हो जाएगा। और क्या कैंसिल होगा, 3/t+2 और 3/t+2 भी कॉमन है, वो दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली dy बाई dx निकालने के टर्म में डिवीजन में 1/t² इंटू 3/t+2 कैंसिल हो जाएगा और रिमेनिंग जो रहेगा वो लिख देंगे। dy बाई dx सिर्फ बच गया t, सिर्फ क्या बचा t, क्यों, माइनस भी कॉमन था दोनों में, माइनस भी कैंसिल हो गया। तो dy बाई dx मिल गया t। अब LHS क्या दिया हुआ था और RHS क्या प्रूफ करना था, पता है, x इंटू dy बाई dx का होल क्यूब। LHS आ गया x इंटू dy बाई dx का होल क्यूब, तो x इंटू t³। तो x का वैल्यू पुट कर दिया वापस 1 प्लस t बाई t³ इंटू t³ कैंसिल, ही आ गया 1 प्लस t। RHS ऑलरेडी दिया ही हुआ था 1 प्लस t, तो हमें जो प्रूफ करना था वो प्रूफ हो चुका है। सो LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ LHS was x into t³ that is equal to 1 plus t and RHS was already 1 plus t. So LHS is equal to RHS आ चुका है, यही हमें प्रूफ करना था and we have got the result. So ये प्रॉब्लम भी उतना मुश्किल नहीं था, ये इजी वे में सॉल्व हो चुका है। So चलते हैं नेक्स्ट वाले प्रॉब्लम की तरफ। If x is equal to a into t plus sin t and y is equal to a into 1 minus cos t, then find dy by dx। अब ये प्रॉब्लम दिया हुआ है, dy बाई dx निकालना है, सिंपल लगाएंगे चेन रूल। आप अगर कर सकते हैं तो ट्राई कर लीजिए, 1 मिनट में, 1 या 2 मिनट टाइम ले लीजिए, ट्राई कर लीजिए। इसमें ये फंक्शन है x इक्वल टू a इंटू टी प्लस साइन टी एंड y इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कॉस टी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाई dx। कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, चेन रूल लगाएंगे और ये सॉल्व हो जाएगा। यू मे ट्राई द प्रॉब्लम्स एंड देन इसके बाद हम लोग इसके सॉल्यूशन पे जाएंगे। दिया हुआ उसको एज इट इज लिखा, हमें निकालना है इसका d² y बाई dx²। प्रॉब्लम में थोड़ा सा ऐड करेंगे एंड हेंस थोड़ा सा ऐड ऑन कर देंगे प्रॉब्लम में। ये प्रॉब्लम यही है, dy बाई dx ही निकालना है, लेकिन उसके बाद एंड हेंस आल्सो फाइंड d² y बाई dx², मतलब इसका सेकंड डेरिवेटिव भी हमें फाइंड आउट करना है। तो x दिया हुआ है a इंटू टी प्लस साइन टी और y दिया हुआ है a इंटू 1 माइनस कॉस टी, देन फाइंड dy बाई dx एंड हेंस आल्सो फाइंड d² y बाई dx²। बिकॉज डबल डेरिवेटिव फाइंड करना तब तक मुश्किल होगा जब तक सिंगल डेरिवेटिव मिल ना जाए। सिंगल डेरिवेटिव मिलने के बाद ही डबल डेरिवेटिव निकालना पॉसिबल हो पाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव भी निकाल लेंगे। तो चेन रूल लगा दिया हमने, x दिया हुआ है, y दिया हुआ है, तो dy बाई dx हो जाएगा चेन रूल के अकॉर्डिंग। ये फॉर्मूला है चेन रूल का। तो पहले हमने क्या किया, dx बाई dt निकाला। क्या निकालेंगे, dx बाई dt। तो dx बाई dt हमने डायरेक्ट निकालेंगे और dy बाई dt भी निकालेंगे डायरेक्ट। तो dy बाई dt क्या आ जाएगा, a इंटू 0 प्लस साइन टी और dx बाई dt का रेसिप्रोकल
dt बाई डी एक्स क्या आ जाएगा 1 बाई ए इंटू 1 प्लस कॉस टी, dt बाई डी एक्स हो गया, a और a कैंसिल हो गया, बच गया a sin t अपॉन a इंटू 1 प्लस कॉस टी। अब a कैंसिल हो जाएगा तो बचा हमारे पास क्या sin t अपॉन 1 प्लस कॉस टी। अब इसको डबल डेरिवेटिव निकालना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, निकाल देंगे कोशेंट रूल से, कोशेंट रूल लगा देंगे। तो यूजिंग द कोशेंट रूल इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। तो कोशेंट रूल क्या होता है 1 प्लस कॉस टी का होल स्क्वायर, नीचे जो है उसका स्क्वायर कर देंगे 1 प्लस कॉस टी इंटू कॉस टी माइनस साइन टी इंटू माइनस साइन टी, और फिर से लास्ट में क्या आ जाएगा dt बाई डी एक्स, लास्ट में यहाँ पे आएगा dt बाई डी एक्स। तो लास्ट में हमने ऐड कर दिया है dt बाई डी एक्स। तो फाइनली डबल डेरिवेटिव इसका आ गया 1 प्लस कॉस टी अपॉन 1 प्लस कॉस टी का होल स्क्वायर इंटू 1 बाई a इंटू 1 प्लस कॉस टी। यहाँ पे a इंटू 1 प्लस कॉस टी क्या है, a इन 1 बाई a इंटू 1 प्लस कॉस टी क्या है, ये है हमारा dt बाई डी एक्स, ये हमारा क्या है dt बाई डी एक्स। तो जो वैल्यू आ चुका है उसमें dt बाई डी एक्स से क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया फाइनल डेरिवेटिव निकालने के लिए। हमने इसको डेरिवेटिव निकालने के लिए, इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए लगाया है कोशेंट रूल। क्या लगाया है कोशेंट रूल, एंड कोशेंट रूल क्या होता है बहुत ही सिंपल है। कोशेंट रूल से यहाँ पे ये लगा दिया, फाइनल वैल्यू रख दिया, फाइनली सिंप्लीफाई हो गया, आ गया 1 बाई a इंटू 1 बाई 2 कॉस स्क्वायर t बाई 2 का होल स्क्वायर। सो इसको और भी सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं dx स्क्वायर इज 1 बाई 4a इंटू sec रेज़ टू 4 t बाई 2। सो दैट इज द फाइनल आंसर वी आर गेटिंग हियर, द फाइनल आंसर। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। इवैल्यूएट लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी n टेंड्स टू इंफिनिटी e टू द पावर x टू द पावर 1 बाई x डिवाइडेड बाय पाई, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी e टू द पावर x अपॉन पाई टू द पावर 1 बाई x, and then evaluate limit x tends to 0 plus log of sin x sin 2x। तो ये प्रॉब्लम काफी इजी है, सकते हैं कि x का वैल्यू इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, x इज अप्रोचिंग इंफिनिटी, कितना आ गया e के बराबर। सो ये इंफिनिटी को अप्रोच करने वाला प्रॉब्लम था, एंड नाउ लेट्स ट्राई टू गिवन प्रॉब्लम इज दिस। सो यहाँ पे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं बेस चेंज फार्मूला। बेस चेंज फार्मूला अप्लाई करके ये प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। जैसे यूजिंग द बेस चेंज फार्मूला इट कैन बी रिटन एज log sin 2x by to the power e and log sin x upon e, और यहाँ पे लगा देंगे हम लोग एल हॉस्पिटल रूल, बिकॉज इसका फॉर्मेट है इंफिनिटी बाई इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी बाई इंफिनिटी होने की वजह से यहाँ पे हम लोग लगा सकते हैं एल हॉस्पिटल रूल। तो ऊपर और नीचे डिफरेंशिएट कर देंगे 2 cos 2x अपॉन sin 2x, cos x बाई sin x, ये आ गया 2 cot 2x अपॉन cot x। फिर से एल हॉस्पिटल लगा देंगे क्योंकि फॉर्मेट अभी भी इंफिनिटी बाई इंफिनिटी है, तो माइनस कोसेक स्क्वायर 2x इंटू 2 अपॉन माइनस कोसेक स्क्वायर x। सिंप्लीफाई करने पे आएगा 4 बाई साइन स्क्वायर 2x अपॉन 1 बाई साइन स्क्वायर x, और यहाँ पे लिमिट जब 0 है तो फाइनल इसका वैल्यू आ गया 1। सो आज के सेशन में हमने कुछ लिमिट्स के दो लिमिट का प्रॉब्लम कंसिडर किया, और फिर वेरियस टाइप्स के हमने डिफरेंशिएशन प्रॉब्लम हमने कंसिडर किया आज के सेशन में। सो आई होप दिस सेशन वाज इंटरेस्टिंग। थैंक यू।